नमस्कार दोस्तों। अभी अभी लगभग 6:21 पे मेरे को एक नंबर से कॉल आया, जो कि मेरे फ़ोन में इस प्रकार का कोई नंबर सेव नहीं है। एक नए नंबर से कॉल आया, जिसको ट्रू कॉलर वगैरह पे देखने पे राहुल शर्मा के नाम से आया, और स्कैमर के नाम से उसमें कुछ लिखा है लोगों का। वो सारे कुछ ये स्क्रीन पर मैं शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे कॉल आया और उसने एग्जैक्टली मेरा नाम लिया कि अरुण भाई कैसे हो, और आप अपनी यूपीआई आईडी बताओ। मैं यूपीआई आईडी नहीं चलाता। बोला तो गूगल पे नंबर दे दीजिए। मैंने गूगल पे भी नहीं चलाता। और बोला तो फिर आपका अकाउंट नंबर बता दीजिए। मैं लेकिन क्यों आपको बताना है, बताइए, मेरे पास अकाउंट में नहीं है। उसने बोला कि उसने मेरे भाई का जो रियल नेम है, मेरे भाई का नाम लिया और बोला कि मुझे आपके भाई के पैसे आपको ट्रांसफ़र करने हैं। अब यहाँ पे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि मेरा भाई मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा सब कुछ, और वो अपने फाइनेंशियल मैटर सारे खुद हैंडल करता है, तो उसके पैसे मुझे क्यों ही शेयर करने होंगे। मैंने उसको, उस जो फ्रॉडस्टर का जो कॉल था, उसने जो अपना नाम बताया था, मुझे मुकेश गुप्ता के नाम से बताया था। ट्रू कॉलर पे चेक किया तो राहुल शर्मा था। प्रोबेबली सारे नाम फर्जी होंगे। तो मैंने उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और मैंने अपने भाई को कॉल किया कि भाई, इस प्रकार से किसी का कोई देनदारी तुम्हारी है क्या, जो तुमने बताया हो कि मेरे भाई को पैसे ट्रांसफ़र कर देना। मेरे भाई ने बताया कि नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, और क्या ही देनदारी होगी किसी के पास, और मैं कौन सा इतना बड़ा अरबपति आदमी कि किसी का मेरी कोई देनदारी होगी। प्लीज़, ऐसा कोई मेरा जान पहचान वाला नहीं है और ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसा है ऐसे कोई डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर मैं वापस आता हूँ। फिर उसने मेरे से जो बात की थी, जो फ्रॉड कॉल वाला था, जो मुकेश गुप्ता अपना नाम बता रहा था, उसने मुझे बताया कि आपके भाई के पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो आप मुझे अपनी यूपीआई आईडी बता दीजिए और मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। फिर मैंने उसको यूपीआई आईडी नहीं बताई, तो उसने एक दूसरे नंबर से, ये नंबर भी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, एक 5 रुपये का टेक्स्ट मैसेज मेरे को भेजा, जिसमें उसने मेरे को 5 रुपये ट्रांसफ़र किए हैं, ऐसा कुछ दिखाया है, वो टेक्स्ट मैसेज भेजा। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि स्कैमर्स इतनी जड़ तक घुल चुके हैं हमारे समाज की, कि उन लोगों को मैं, मेरे भाई, मेरे पापा या ऐसे लोग जो मेरे रिलेटिव हैं, या आप लोगों के भी हो सकते हैं, उन लोगों के रिलेशन और उन लोगों के नाम तक पता चल चुका है। अब कारण नहीं जानते कि इन लोगों को हमारा डेटा, हमारा मोबाइल नंबर या हमारा रिलेशन कौन इन लोगों को शेयर कर रहा है। अब क्वेश्चन तो उठता है कि हमारे सिस्टम में चाहे वो कोई सी व्यवस्था हो, जो इन लोगों को ये सब कुछ डेटा शेयर कर रही है। नहीं तो एग्जैक्टली मेरे भाई का नाम और मेरा नाम एक साथ लेना, या हमारे नंबर्स और उसको कैसा ये सब पता होना कि ये गूगल पे, हालांकि पता चल जाता है नंबर की, ये गूगल पे होगा, और ये सब कुछ जानना। फिर ये लोग क्या करते हैं, अगर आप इनको वर्चुअल आईडी या गूगल पे नंबर इनको बता दोगे, तो ये स्कैम करेंगे आपके साथ। किस प्रकार से, इस प्रकार से ये, या तो आपको शुरू में 5 रुपये 2 रुपये का लालच देके कि हाँ मैं पहले ही ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, आपको 5 रुपये भेज देंगे। जैसे मेरे केस में इन्होंने 5 रुपये नहीं भेजे, मेरे को सिर्फ एक टेक्स्ट भेजा था, ताकि मैं इनके बहकावे में आ जाऊँ। नहीं तो ये कई बार ऐसा करेंगे कि आपको 5 या 10 रुपये का ट्रांजेक्शन कर देंगे और बोलेंगे आपको 25,000 या जो भी एक बड़ा अमाउंट बताएंगे, जिसमें हमें लालच आ जाए कि हाँ मेरे को ये पैसा मेरे को भेजेगा। फिर बाद में जो इन्होंने अमाउंट बताया होगा, उस अमाउंट का एक यूपी आईडी से, आपकी जो वर्चुअल पेमेंट आईडी है, उससे आपको एक रिक्वेस्ट भेजेंगे। उसमें आपको बोलेंगे मैंने आपके पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। उसमें जो आपका अप्रूवल आ रहा है, वो अप्रूवल लेके आप ओटीपी दे दीजिए, और आपका जो है आपके पैसे आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। और कई लोग ऐसे ऐसे केस में फंसे हैं, जो या तो ज़्यादा अवेयर नहीं थे, या फिर किन्हीं कारणों से उन्होंने ऐसा अप्रूवल दे दिया है, और फिर ये आपके खाते से रिक्वेस्ट करके अमाउंट को डिडक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं यही बताना चाहूँगा कि भाई, हर जगह पे स्कैमर्स फैले हुए हैं। सब लोगों की जानकारी इन लोगों के पास पहुंच चुकी है। इवन हम लगभग पिछले 2016 से, यानी कि माना जाए तो 8-9 सालों से हम लोग ज़्यादातर कैशलेस हो चुके हैं। तो ये कैशलेस होने का फ़ायदा उठा रहे हैं, इनके पास हमारी वर्चुअल आईडीज़ वगैरह पहुंच जा रही है, और ये इस प्रकार से लोगों को स्कैम करके उनको, उनका जो भी 1-2 रुपये, उनका जो उनका अकाउंट में अमाउंट है उसको ले लेते हैं। तो सभी लोग अवेयर रहें, और कोई भी किसी से रिलेशन निकाल के पैसे मांगता है, तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें, और किसी के स्कैम में ना फंसें, सुरक्षित रहें।
आपका अर्जित किया हुआ धन, चाहे वो 1 से लेके 1 लाख करोड़ जितना भी रुपया आपके पास है, वो किसी के हाथ में यूं ही ना जाने दें। और जितना संभव हो सके तो ये वर्चुअल आईडी वगैरह को यार मुझे लग रहा है कि अब हम लोगों को बंद कर देना ही चाहिए, क्योंकि स्कैमर्स नहीं जीने देंगे, नहीं चाहते हमारा डेवलपमेंट। तो मुझे लगता है इस प्रकार से हम लोगों को थोड़ा थोड़ा इसका इस्तेमाल कम करना चाहिए, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर, अब इन लोगों के पास हमारा डेटा पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं से तो लीक हो रहा है। सब लोग बचें और ऐसे किसी भी स्कैमर को कुछ भी अपना जो फाइनेंशियल वर्चुअल आईडीज़ हैं शेयर ना करें। धन्यवाद। ये आप देख सकते हैं, ये राहुल शर्मा का, जब मैंने उसको चेक किया था, ये राहुल शर्मा के नाम से आ रहा है। और यहाँ पे किसी ने इसको रिपोर्ट भी किया हुआ है ट्रूकॉलर पे कि फ्रॉड है 1 नंबर का, बच के रहें सब और पुलिस में रिपोर्ट करें इसकी मनी स्कैम। और इसके आगे एक वर्षा ए करके किसी ने कमेंट दर्ज किया अपना 25 सितंबर को, प्लीज़ अवेयर फ्रॉम दिस स्कैम, दे आर फ्रॉड, नेट नदीम अहमद, ही इज़ अ स्कैमर, ब्लॉक हिज नंबर। ये आज का ही 4:48 का है और अभी रिसेंटली मुझे ही आया है। और इसका देखो यहाँ पे इस नंबर पर व्हाट्सअप शो कर रहा है। मैं अगर आपको व्हाट्सअप दिखाऊंगा तो इसमें भी इसका देखोगे आप किस प्रकार से, मतलब एक लड़की का फ़ोटो इसने लगाया हुआ है ताकि जो लोग हैं वो समझ ना पाएँ। अब इस प्रकार के स्कैम हो रहे हैं तो ये ज़रूरी हो गया है कि हम लोगों को भी थोड़ा एक्स्ट्रा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। ये नंबर तो वो नंबर है जिस नंबर से मेरे को कॉल आया था और इसको मैंने ट्रूकॉलर में चेक किया, विकास के नाम से आ रहा है। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, मेरे को जो टेक्स्ट मैसेज किया था, वो टेक्स्ट मैसेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नंबर, इस नंबर से टेक्स्ट मैसेज किया और 7099963855, इसमें RS5 क्रेडिटेड टू AC। अब ये इन्होंने रैंडमली कोई AC नंबर ऐसी डाल दिया है ऑन 6 ना करके, ताकि मैं इनकी लालच में आ जाऊँगा ना। तो इस प्रकार से लोग आपके साथ स्कैम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है।